आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी नाभिक से बीटा प्लस यानी कि फोजिट्रॉन उत्सर्जन की एक अन्य प्रतियोगी प्रक्रिया है जिसे इलेक्ट्रॉन परिग्रहण कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो परमाणु की आंतरिक कक्षा है, जैसे कि के कक्षा हो गई, उसके अंदर से नाभिक एक इलेक्ट्रॉन परिग्रहित कर लेता है और एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये क्या है हमारा न्यूट्रिनो का। कहने का अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि एक परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण का अर्थ यह है कि यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो नाभिक उसको सीधा अपनी ओर खींच लेता है। और इससे क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन को खींचने से उसकी एक परमाणु संख्या में भी कमी हो जाती है और एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। तो हमें यह बताना है कि जो बीटा प्लस है, मतलब बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा विचार से अनुमत है, तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत है। कहने का अर्थ यह है कि अगर बीटा उत्सर्जन हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी हो सकता है। ठीक है, उसी मतलब इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी हो सकता है, परंतु इसका विलोम सत्य अनुमत नहीं है। ठीक है, यानी कि हमको यह सिद्ध करना है कि अगर कि ये चीज हो सकती है तो ये भी हो ही सकती है, लेकिन अगर ये हुई तो जरूरी नहीं है ये भी होगी। ठीक है, मैं अभी समझाता हूँ कि इसमें हमको क्या करना है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले देखते हैं कि बीटा प्लस उत्सर्जन कैसे होता है। तो उसकी मैं समीकरण लिख देता हूँ। ठीक है, तो उसकी समीकरण होगी हमारे पास एक्स ए जेड, माफ कीजिएगा उल्टा लिख दिया। ठीक है, जेड एक्स ए कोई हमारा एक क्या है, नाभिक है। अब उस नाभिक से क्या हुआ, एक पॉजिट्रॉन निकल गया ए प्लस, तो इसकी परमाणु संख्या में एक की कमी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु संख्या संरक्षण और द्रव्यमान संख्या संरक्षण इसके अंदर रखना है। तो Z-1 और इधर ए रहेगा प्लस ये न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो इसमें से निकलता है। तो इस अभिक्रिया की हमारे पास जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा क्या होगी, उसको मैं Q1 लिखता हूँ, तो वो होगी बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर बीटा उत्सर्जित हो रहा है बीटा प्लस, तो उसकी जो ऊर्जा Q1 लिखेंगे वो बीटा प्लस उत्सर्जित हो जाए। और इलेक्ट्रॉन परिग्रहण क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन परिग्रहण यानी कि इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग। तो ये लिखा जाएगा, इसमें भी Z की एक कमी हो जाएगी प्लस इसमें भी, और इसमें भी एक न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, इधर मैंने गलत लिख दिया, ये दरअसल Y है। ठीक है, अब इसकी जो ऊर्जा लिखेंगे वो ऊर्जा होगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन परिग्रहण ऊर्जा। ठीक है, इसकी ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन परिग्रहण ऊर्जा। तो जैसा कि हमें दिया है कि बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा अगर अनुमत है, यानी कि बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा विचार में अनुमत है, तो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण भी आवश्यक रूप से अनुमत है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा हो सकती है, यानी कि बीटा प्लस निकल सकता है किसी नाभिक में से, तो उसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण भी हो सकता है। ठीक है, और अगर अब चूंकि बीटा प्लस उत्सर्जन होने के लिए हम जानते हैं कि Q1 का मान हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी अगर कोई भी अभिक्रिया होती है और ठीक है, तो इसमें हम बाहर क्या लिखते हैं, Q1 और Q2। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया अगर होती है तो उसमें जो निकलने वाली ऊष्मा है, अगर वो धनात्मक होती है तो इसका अर्थ है कि वो अभिक्रिया स्वतः होगी, और अगर ये Q1 हमारी ऋणात्मक होती है तो इसका अर्थ है कि यह अभिक्रिया स्वतः नहीं है, अर्थात हमें खुद ऊर्जा देनी पड़ रही है ताकि ये अभिक्रिया हो पाए। तो हमसे पूछा गया है कि यदि बीटा प्लस उत्सर्जन ऊर्जा खुद से हो सकती है, यानी कि Q1 0 से बड़ा है, तो Q2 भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका अर्थ यही है कि अगर बीटा प्लस उत्सर्जन हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण भी हो सकता है, यानी कि Q1 अगर 0 से बड़ा है तो Q2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसका विलोम अनुमत नहीं है। अर्थात ये है कि अगर किसी नाभिक ने इलेक्ट्रॉन परिग्रहण किया तो यह आवश्यक नहीं है कि वही नाभिक बीटा उत्सर्जन भी कर पाए। ठीक है, तो हमें यही साबित करना है कि अगर Q1 0 से बड़ा होगा तो Q2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन Q2 0 से बड़ा होगा तो ये जरूरी नहीं है कि Q1 भी 0 से बड़ा हो। ठीक है, वैसे वही लिखा है इधर, इसका विलोम अनुमत नहीं है। तो हमें Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा। तो Q1 और Q2 हम कैसे निकालेंगे,
तो Q1 निकालने के लिए हम जानते हैं कि हम द्रव्यमान क्षति का प्रयोग करते हैं। तो द्रव्यमान क्षति कितनी होगी? तो द्रव्यमान क्षति होगी, सबसे पहले हम लिखते हैं अभिकारक में, ये होगा नाभिक का द्रव्यमान XAZ माइनस नाभिक का द्रव्यमान किसके, YAZ -1, और माइनस करेंगे पॉजिट्रॉन का। ठीक है, मैं इसको M ही लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान समान होता है, और बाकी न्यूट्रॉनों के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता। ठीक है, और इसको गुणा कर देंगे हम C² से। अब चूंकि हम देख सकते हैं कि इधर हमने क्या लिखे हैं, इधर हम लिख रहे हैं नाभिकों के द्रव्यमान, परंतु अगर हम प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न में हमें एक परमाणु दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण होता है वो एक परमाणु के द्वारा होता है। तो ये जो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान के अंदर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ ये कि अगर मैंने लिखा है ZXA यानी कि X के नाभिक का द्रव्यमान, तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले इसके परमाणु का द्रव्यमान लिखेंगे और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हटा देते हैं। ठीक है, किसी परमाणु से अगर हम सारे इलेक्ट्रॉनों को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, नाभिक का द्रव्यमान। और इसी प्रकार हम इसमें करते हैं कि MnZ -1 YA, तो इसमें परमाणु का द्रव्यमान Z -1 YA माइनस Z -1 Me। अब इसको हम इधर रखते हैं, तो Q1 बराबर ये होगा हमारे पास M ZXA माइनस ZME, माइनस किया जाएगा तो MZ -1 YA, इसको प्लस कर देंगे तो Z -1 ME माइनस ME। ठीक है, C²। तो इस पूरे को हल करते हैं तो Q1 का मान हमारे पास क्या निकल कर आता है, MZXA माइनस MZ -1 YA। ठीक है, इस पूरे को कॉमन ले लेंगे तो Z -1 और ये Z +1, तो इन सबको अगर ठीक है इनको खोलते हैं और इससे फिर घटाते हैं, यहाँ पे निकलेगा -2ME का C²। तो ये हमारी Q1 के क्या निकल गई, Q1 की हमारी ऊर्जा है, यानी कि जो हमारी बीटा उत्सर्जन हुआ उसके अंदर मुक्त ऊर्जा कितनी है। ठीक है, Q1 के बराबर। अब हम लिखते हैं Q2। अब चूंकि हम जानते हैं कि Q2 में भी हम यही सेम लिखेंगे, डेल्टा MC², थोड़ा अलग तरीके से। अब वो अलग तरीके से कैसे, वैसे कि ये तो हम लिखेंगे दोनों में। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, इलेक्ट्रॉन अभिकारक के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसके अंदर जुड़ेगा और C² से हम गुणा कर देते हैं। अब Mn और Mn इन दोनों के मान हम ऊपर दिए गए अनुसार इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, तो M ZXA माइनस ZME माइनस M Z -1 YA माइनस ये प्लस हो जाएगा Z -1 ME प्लस ME C²। अब अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास Q2 मिलेगा MZXA माइनस M Z -1 YA C²। तो ये हमारी Q2 क्या आ गई, जो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण है उसके अंदर से मुक्त ऊर्जा। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों में देखें तो क्या कॉमन है। ठीक है, हम इन दोनों समीकरणों में देखते हैं तो ये जो हमारी नीचे वाली राशि है, मतलब नीचे क्या है ये दोनों, ठीक है, दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं Q1 को बराबर लिख दिया हमने Q2 से -2ME C²। ठीक है, हमने इस चीज़ को किससे बदल दिया, हमने इस चीज़ को इससे बदल दिया और फिर -2ME C² से हमने लिख दिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q1 का मान कम है किससे, Q2 से, क्योंकि Q1 के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ माइनस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर Q1 का मान 0 हो गया तो Q2 का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 2ME C²। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर Q1 0 से बड़ा होगा तो हमारा जो Q2 है वो क्या 2ME C² से बड़ा होगा, तो हाँ, और ये भी किससे बड़ा होगा, ये हमारा 0 से बड़ा है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि अगर Q1 हमारा 0 से बड़ा है तो Q2 भी आवश्यक रूप से 0 से बड़ा होगा, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सिद्ध कर दिया। लेकिन अगर हम Q2 को 0 रख देते हैं तो हमारे पास Q1 का मान क्या निकल कर आता है, -2mc²। तो अगर Q2 0 से बड़ा होगा तो Q1 बड़ा किससे होगा, Q1 बड़ा होगा -2mc² से। तो क्या ये राशि 0 से बड़ी है, तो नहीं, ये राशि 0 से बड़ी नहीं है। क्यों, क्योंकि आगे माइनस हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर Q1 0 से बड़ा है तभी हमारा Q2 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर Q2 0 से बड़ा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि Q1 भी हमारा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा हो भी सकता है, 0 से बड़ा नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।